श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने से प्रेत योनि में जन्मा धुंधकारी जो 7 दिनों में प्रेत योनि से मुक्त हो गया और बाँस के अंदर जो 7 गांठें लगी हुई थी वो 7 गांठें एक एक दिन में खुलती हुई बाँस बिल्कुल सीधा हो गया और प्रेत योनि का मारा छिपा हुआ धुंधकारी उस बाँस से बाहर निकलता है और एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होता है। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी के सामने आज मैं लेकर आया हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित गोकर्ण की कथा। तो भक्तों, शुरू करता हूँ आज की कहानी गोकर्ण से जुड़ी हुई। एक समय की बात है, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे रहता था। दोस्तों, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। दोनों पति पत्नी अपना नियमित जीवन जिया करते थे। अब उनका बुजुर्ग अवस्था आ चुकी थी। दोस्तों, आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन दुखी होकर के जंगल को चला जाता है अपने घर परिवार को छोड़ करके, और वहाँ जा कर के उसको जब प्यास लगी तो पास के ही एक सरोवर दिखा उसको। वहाँ जा कर के अपना पानी पीता है। इसके बाद बहुत अंदर ही अंदर दुख पाता है और दुख में शोक मग्न होकर बैठ जाता है। मित्रों, थोड़ी देर बाद वहाँ एक संत आते हैं और संत को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण उनके चरणों में गिर जाते हैं और मन ही मन दुखी होता हुआ संत को प्रणाम करके कहता है, हे भगवान, हे साधु महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे घर में कोई संतान नहीं है। या तो मुझे पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए, नहीं तो मैं ये जो सरोवर है इसमें मैं डूब करके अपनी मृत्यु को गले लगा लूँगा। उसने बहुत मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया। तो इस सब के देख करके सन्यासी महात्मा ने उसका भाग्य देखा और कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम फालतू में ही परेशान हो रहे हो। तुम्हारे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। इसलिए आप दुखी नहीं होइए और ठाकुर की सेवा में, पूजा में, भजन में आप ध्यान लगाइए। लेकिन नहीं, वो तो ब्राह्मण देवता तो उससे हट करने लगे और कहा कि महाराज, पुत्र तो होना ही चाहिए। पुत्र प्राप्ति के नहीं होने से महाराज सगर और महाराज अंग को भी बहुत दुख झेलना पड़ा था। बाद में तपस्या से प्रभाव से इनको पुत्र प्राप्ति हुई थी। ये सब कहने के बाद महात्मा जी ने उनको एक फल दिया और बोले, यदि तू नहीं मानता है तो मैं आपको एक फल देता हूँ जिसको अपनी पत्नी को ले जा कर के खिला देना। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, प्रारब्ध के विपरीत ब्राह्मण ने हठ किया था और उसने न चाहते हुए भी फल मांग लिया साधु से। अब वो खुशी खुशी उस फल को लेके आ जाता है और अपनी पत्नी धुंधली को दे देता है। अब दोस्तों, धुंधली को कोई संतान कभी हुई नहीं। वो क्या जाने गर्भावस्था का क्या ऐसा दुख होता है और किस तरह से उसमें परहेज करने पड़ते हैं। अब मित्रों, धुंधली ने उसको अनमने मन से फल को रख दिया, खाया नहीं। और थोड़ी देर बाद उसकी बहन आती है। वो अपनी बहन से इस तरह से बात करती है कि आज तो आपके जीजा जी इस तरह का फल लेके आए हैं साधु से, जो पुत्र प्राप्ति होगी। अब मित्रों धुंधली की बहन ने कहा कि बहन, तू चिंता मत कर, अभी मेरे पेट में 3-4 महीने का बालक है और मैं 6-7-8 महीने बाद आपको ये पुत्र दे दूंगी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो खाली मेरे पति को धन दे देना और आप इस तरह से महल में रहना कि राजा को लगे कि रानी पेट से है। अब दोस्तों, पहले के ज़माने में जब महिलाएं इस तरह से गर्भ धारण करती थी तो पुरुषों को बिल्कुल दूर ही रहना होता था। शर्म के मारे, लव क्लास के मारे नज़दीक नहीं आते थे। अब राजा ने सोचा कि भाई मेरी रानी गर्भ से है, इसलिए राजा आत्मदेव ब्राह्मण दूर ही रहा और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब कुछ समय बाद
धुंधली की जो बहन थी उसको एक पुत्र पैदा होता है। उसने उसको ला करके अपनी बहन को दे दिया। और धुंधकारी की जो धुंधली को जो वो फल मिला था वो उसने अपनी गाय को खिला दिया। अब मित्रों, समयांतर में धुंधली को अपनी बहन ने पुत्र दे दिया। उधर गाय ने जो फल खाया था वो साधु महाराज का दिया हुआ, उसके प्रभाव से गाय के पेट से भी एक सुंदर बच्चा पैदा होता है। लेकिन उसके कान जो गाय के थे, बाकी सारा रंग रूप शरीर उसका मानव का था। तो मित्रों, उसका कान जो थे बच्चे के गाय के होने की वजह से उसका नाम गोकर्ण रखा गया। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने घर में पुत्र प्राप्ति होने की वजह से खूब पुत्रोत्सव मनाया, खूब दान दक्षिणा दिया, मंगलाचार किया और संत ब्राह्मणों को बुलाकर अपने पुत्र का नामकरण वगैरह करवाया। अब दोस्तों, धीरे धीरे बालक बड़े होते हैं। उसने उसकी माँ के नाम पर ही, माँ का नाम धुंधली था तो बच्चे का नाम भी धुंधकारी रख दिया। और दूसरा जो गाय का जो पुत्र था उसका नाम तो गोकर्ण सीधा सीधा पड़ ही गया, जैसा कि गाय उसके कान होने की वजह से। अब दोस्तों, धुंधकारी का स्वभाव बहुत ही क्रोधी था। न तो कभी स्नान करता और मांस मदिरा खाता, गलत संगति में रहता, वेश्यागमन करता और अपने माँ बाप को पीड़ा दिया करता था। और उधर जो गाय के पेट से पैदा हुआ था बच्चा गोकर्ण, वो बहुत संस्कारी था, विनम्र था, अपने माँ बाप की सेवा करता था। अब दोस्तों, समयांतर में धुंधकारी ने बहुत सारे अत्याचार किए अपने माँ बाप के ऊपर। इससे परेशान होकर के आत्मदेव ब्राह्मण वन में जाते हैं और अपनी नियति के अनुसार वो दुख झेलते हैं और जंगल में जाके भगवान का नाम लेते हैं, तपस्या करते हैं। इसके बाद वो स्वर्ग को सिधार जाते हैं। उधर गोकर्ण भी अपने स्वभाव के अनुसार, क्योंकि वो साधु महात्माओं का पुत्र एक तरह से हुआ मंत्रोपचार के द्वारा, तो वो अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। उधर घर में बचते हैं तो केवल और केवल धुंधकारी और धुंधली। अब दोस्तों, धुंधकारी ने अपना चोरी डकैती अत्याचार, अपनी माँ को पीटना, इस तरह से अपनी माँ धुंधली उसके प्रकोप से परेशान हो गई और एक दिन कुएं में कूदकर अपना प्राण अंत कर लेती है। अब मित्रों, केवल और केवल धुंधकारी घर में बच जाता है। उसने घर में ही 5-5 वेश्याएं ला करके बसा ली और कोई उसको कुछ बोलने वाला नहीं। पूरे धन को उसने लुटा दिया वेश्याओं के ऊपर। दोस्तों, जहाँ पे वेश्याओं को पता चला कि इसके पास अच्छा खासा धन है, तो वेश्याओं ने भी एक योजना बनाई और उसको रस्सी से बांध दिया और उसके ऊपर जलते हुए अंगारे रख करके उसको मार डालते हैं। बुरी तरह से मारा है। और दोस्तों, धन लेकर के वेश्याएं रफू चक्कर हो जाती है और धुंधकारी को मारने के बाद उसको वहीं पे उसके घर में ही प्रांगण में दफना दिया जाता है। अब दोस्तों, कुछ समय के बाद धुंधकारी अपनी तीर्थ यात्रा से, भक्ति सत्संग से लौट करके आता है तो उसको मालूम चला कि उसकी माँ तो स्वर्गलोक को चली गई है। अब स्वर्गलोक बोलिए या नरक बोलिए, क्योंकि उसकी अच्छी नहीं थी करनी, इस वजह से उसको दुष्ट संगति मिली और वो चली गई ऊपर नरक में। क्योंकि जो पति ने बोला था वैसा उसने कुछ किया नहीं, इसी वजह से आज उसको धुंधकारी जैसा बेटा मिला और उसको नरक की यातनाएं झेलनी पड़ी। अब मित्रों, उसके पिताजी आत्मदेव, वो तो वनगमन करके चले गए स्वर्गलोक को। अब गोकर्ण घर में रहने लगा। उसको रात्रि में बुरे बुरे तरह के प्रेतों के फोटो दिखाई दे। प्रेत बाधा परेशान करने लगे अलग अलग रूपों में आकर के। धुंधकारी जो कि प्रेत बाधा में पड़ गया था।
अपने भाई ने गोकर्ण ने उससे पूछा, परछाई जो आती थी रात में, प्रेत बाधा परेशान कर रही थी घर में आ करके। तो गोकर्ण ने उस प्रेतों से पूछा कि भाई आप कौन हो और किस प्रकार से यहाँ परेशान कर रही हो। तो प्रेतों ने अपनी सच्चाई बता दी कि मैं आपका भाई हूँ और किस प्रकार से मुझे वेश्याओं ने मारा है। जब मेरी ये दुर्गति हो रही है, ये सब अपने भाई गोकर्ण ने सुना। तो दोस्तों उसी दिन से वो लग गया कि मुझे मेरे भाई को मुक्त कराना है प्रेत बाधा से। तो दोस्तों गोकर्ण ने बहुत सारे उपाय किए। गोकर्ण ने अपने भाई की आत्मा, धुंधकारी की आत्मा के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए कि कैसे भी करके ये प्रेत योनि से मुक्त होए। अंत में उसको किसी ने बताया कि आप श्रीमद् भागवत के पाठ करवाइए, तो उससे धुंधकारी की मुक्ति होगी। दोस्तों श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन का उसने कराया। तो धुंधकारी की जो आत्मा थी, प्रेत आत्मा, वो एक बांस के अंदर आकर के छिप जाती है। और बांस भी कैसा, 7 जगह से टेढ़ा मुड़ा हुआ गांठदार। और दोस्तों श्रीमद् भागवत 7 दिनों तक चली। सुनने के लिए तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन एकांत में सुना किसने? धुंधकारी की आत्मा ने। वो बांस में आकर छिप करके बैठी रही। जब भागवत होती तो उसने भागवत सुनी, और जब भागवत पूरी होती इसके बाद वो भागवत का चिंतन करता। इस प्रकार से उसने पूरा ध्यान श्रीमद् भागवत में लगाया, और भगवान की कृपा से उसके बांस के अंदर 7 गांठ थी। रोज़ एक पाठ सुने एक दिन का, और एक गांठ खुल जाए। इस तरह से 7 दिन तक भागवत सुनी, और बांस के अंदर 7 के 7 गांठ खुल गई। और अंत में धुंधकारी की जो प्रेत आत्मा थी वो बांस में से निकली 7वें दिन एक दिव्य पुरुष के रूप में। ये सब गांव वालों ने देखा, और दिव्य पुरुष ने आकर के भाई के चरण, गोकर्ण के चरणों में प्रार्थना किया कि मुझे आपने प्रेत आत्मा से मुक्त कराया। तो दोस्तों ये थी आज की गोकर्ण की कथा, जो कि मैंने आपको संपूर्ण कथा बताई। अब दोस्तों कथा का सार यही है कि इस विज्ञान के युग में कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब गलत है, लेकिन जो भगवान को मानता है उसको भगवान मदद करते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जिस प्रकार से भागवत के सुनने से धुंधकारी मुक्ति होती है, इसी प्रकार से सभी की होए और सभी के भगवान में आस्था जागे। मेरा इस कहानी का यही संदेश है। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, और अच्छे अच्छे कमेंट करें।